जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि 2025 में मोहिनी एकादशी कब है। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्ति हो जाता है, सुख समृद्धि के साथ जीवन का आनंद उठाने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है, साथ ही उनके नियमित व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन में मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच विवाद होने लगा था और असुरों अमृत को लेकर भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी का रूप धरा था। माना जाता है कि विष्णु जी ने यह रूप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन धरा था। इसी के कारण इस दिन मोहिनी एकादशी के नाम से जाने जाते हैं। करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही जीवन में धन्य धान और सुख समृद्धि हमेशा बना रहता है। इसकी जीवन में कभी भी कमी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। वहीं इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त संपूर्ण जानकारी। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:18 से शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:28 पर खत्म होगी। ऐसे में मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त और पारण समय। वैदिक पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी पर दोपहर 2:32 से 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। इस दिन पारण का समय सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण कर व्रत करने का संकल्प ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र अर्पित करे। चंदन, अक्षत, धूप, तुलसी दल, दीपक, धूप नैवेद्य चढ़ाकर पूजन करें। व्रत के दिन मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत में पूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन और उपवास करें। फलाहार लिया जा सकता है। अन्न, चावल और दाल से परहेज करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए रात बिताएं। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद तुलसी जल से स्नान कर व्रत का पारण करें। योग्य ब्राह्मण को भोजन और दान देकर व्रत को पूर्ण करें। मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे साथ ही व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मशुद्धि, शयन भक्ति का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस दिन एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी इसीलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने मोह और माया पर विजय प्राप्त कराई थी। अंत में यह व्रत हमें मोह माया से दूर रखकर आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। इसी दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और वैभव, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन घर में मोहिनी एकादशी का पूजन श्रद्धा पूर्वक किया जाता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मोहिनी एकादशी पर क्या करें। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। इन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पत्र तथा जौ अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना पुण्यदायी माना गया है। साथ ही पूजा के उपरांत अन्न, गुड़ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करने की परंपरा भी है, जो पुण्य प्रदान करता है।
इन बातों का रखें ध्यान। हालांकि इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, लेकिन तुलसी को स्पर्श न करें, न ही उसे तोड़ें और न ही उनमें जल अर्पित करें। तामसी भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज, चावल का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। काले वस्त्र के धारण करने से ही परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी भी महिला या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी के प्रति मन में दुर्व्यवहार रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म का शुद्धता बनाए रखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।